दोस्तों मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने बताया था कि फल को अपनी प्रकृति के हिसाब से खाना चाहिए। जैसे आपकी अगर तासीर गर्म है तो आपको गर्म फ्रूट कम खाना चाहिए। ऐसा नहीं बोल रही कि नहीं खाना चाहिए, कम खाना चाहिए। अगर आपकी तासीर ठंडी है तो आपको ठंडे फ्रूट नहीं खाना चाहिए ज़्यादा, जो कि आपको कफ क्रिएट कर सके। अब आपने पूछा था कि तासीर को हम कैसे पता करें। तो हमारा शरीर जो है वो 3 भागों में बटा होता है, कफ, वात और पित्त, इन तीनों चीज़ों में। अब सिर्फ इतना समझ लीजिए कि आपकी छाती से ऊपर का सारा हिस्सा जो है वो कफ में आता है, छाती से नीचे पेट तक जो हिस्सा है वो आता है पित्त में, और उसके नीचे का जो हिस्सा है आपके पैर जिसमें आते हैं वो होता है वात। तो ये 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है हमारे शरीर को। मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको समझा देती हूँ कि कैसे पता चलेगा आपकी प्रकृति क्या है। अगर आपको बहुत ज़्यादा खांसी जुकाम रहता है, साइनस की प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, रेस्पिरेटरी कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको है, तो आप ग्रस्त हैं कफ से। आपको कफ करने वाली कोई भी फ्रूट, जैसे बनाना, केला है, केला आप सवेरे सवेरे नहीं खा सकते हैं। और बहुत लोगों ने नोटिस भी किया होगा, अगर आप सवेरे केला खाते हैं खाली पेट तो आपको जुकाम बहुत जल्दी हो जाता है। मेरी एक आंटी थी, वो जब भी केले का एक बाइट लेती थी उनके पेट में एक्सट्रीम पेन होता था। तो ये कहना गलत होगा कि आप सारे फ्रूट्स खा सकते हैं। कुछ एक ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करती है, ये आप लोगों को मानना ही पड़ेगा। ठीक है, डॉक्टर बोलते हैं कि सारे फ्रूट्स हमें खाने चाहिए। अगर आपके शरीर सारे फ्रूट्स खा सकती है, पचा सकती है, तो ज़रूर खाना चाहिए। फ्रूट्स तो बहुत अच्छी बात है खाना, लेकिन कुछ एक ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो हमारे बॉडी को सूट नहीं करते हैं, हमारी बॉडी उसको रिएक्ट करती है। अब ये क्यों होता है मुझे नहीं पता, लेकिन होता है ऐसा। तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो तासीर है वो ठंडी है। अगर आपकी तासीर गर्म है तो गर्म तासीर का पता चलेगा आपको कि आपको एसिडिटी बहुत होगी, आपको एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम होगी, आपका जो गैस बहुत बनती है आपके शरीर के अंदर। आपको जो है वो कोई भी गर्म चीज़ ज़्यादा नहीं खानी है। आप खा सकते हैं, आम खा सकते हैं, पपीता खा सकते हैं, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में खाइए। जैसे 3-4 आम एक दिन में आप नहीं खा सकते। एक दिन में आपको एक ही आम खाना है और पपीता आपको थोड़ा ही खाना है। बहुत ज़्यादा मतलब एक एक्सेस क्वांटिटी में कोई चीज़ नहीं खानी, लिमिटेड क्वांटिटी में खानी है, तो वो आपको गर्म नहीं करेगी। और यही है, ऐसे ही पता चलता है कि आपकी प्रकृति ठंडी या गर्म। मेरी प्रकृति गर्म है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्सेस क्वांटिटी में आम मैं भी खाती हूँ, पपीता मैं भी खाती हूँ, मेरा फेवरेट है पपीता। तो ऐसा नहीं कि मैं पपीता मतलब एक पूरा पपीता मैं नहीं, दिन भर में पपीता नहीं खा सकती। सवेरे के टाइम मैं थोड़ा पपीता, थोड़ा आम सब लेती हूँ। आपने देखा भी होगा, अगर किसी ने मेरा DIP डाइट का वीडियो देखा होगा, उसमें मैं हर तरह के फ्रूट्स रखती हूँ। लेकिन जो फ्रूट्स मेरे को बहुत ज़्यादा, जैसे आम बहुत गर्म करता है, सिंगापुर में डूरियन मिलता है, डूरियन बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो डूरियन भी मैं खाती हूँ, लेकिन उतनी ज़्यादा एक्सेस क्वांटिटी में नहीं। अगर बहुत ज़्यादा एक्सेस खा लेंगे तो हमारे शरीर का ताप बढ़ जाता है और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होने लगती है, और शरीर के जो हिस्से हैं, बैक जो है, ये पूरी तरह से स्टिफ हो जाता है और बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, दर्द होता है, जगह जगह हवा जो है बॉडी में अटक जाती है और बहुत पेन क्रिएट करती है बॉडी में। तो इसलिए कहा गया है कि आपको जो एक्सेस क्वांटिटी में ना आपको ठंडी चीज़ खानी चाहिए, ना एक्सेस क्वांटिटी में आपको गर्म चीज़ खानी चाहिए। मतलब फ्रूट्स के बारे में कह रही हूँ। तो ये सब चीज़ों का आप लोग ध्यान रखिए। इस तरीके से आपको पता चल जाएगा आपके शरीर की जो है तासीर क्या है। दोस्तों कहते हैं बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो आज ये बात साबित हो रही है, सही बात है। भगवान तो नहीं है पैसा, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। अगर पैसा नहीं है तो आप भगवान को भी भूल जाएंगे उस टाइम के लिए। जब पेट में रोटी नहीं रहेगी तो भगवान याद नहीं आता है, उस वक्त सिर्फ पैसा हमें चाहिए होता है। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने न्यूज़ देखी है, और उस न्यूज़ में गूगल वालों ने क्लेम किया है कि गूगल जो प्ले स्टोर है वहाँ से वो ऐप उन लोगों ने हटा दिया है, जिस ऐप के ज़रिए भारत में लोग बाकी के जितने भी चाइनीज़ ऐप्स थे उनको डिटेक्ट करके उनको डिलीट कर सकते थे। तो वो ऐप जो गूगल ने है वो हटा दिया है। उन्होंने क्लेम ये किया है कि चाइनीज़ कंपनीज़ जो हैं, सारी कंपनीज़ वो इस मतलब उनको, गूगल वालों को काफ़ी परेशान किया जा रहा है कि भाई इस ऐप की वजह से हमारा बिज़नेस ख़राब हो रहा है। तो फाइनली गूगल को वो ऐप हटाना पड़ा। तो भैया पैसों का जोर इतना होता है कि कुछ भी पॉसिबल है पैसे के ज़ोर पे। पैसा अगर है तो सब कुछ है आपके पास। ये आप चाइनीज़ ऐप को डाउनलोड करते हैं तो वो सबसे पहले आपकी फ़ाइल का एक्सेस मांगता है। फ़ोटो के साथ साथ अगर आप किसी फ़ोटो का ऐप भी डाल रहे हैं, लाइक ब्यूटी कैमरा कोई अगर आप इंस्टॉल कर रहे हैं अपने फ़ोन में, तो वो आपकी
फ़ोटो के साथ साथ आपकी फाइल्स, आपकी मीडिया, सबका एक्सेस मांगता है। और अगर आपने ओके कर दिया तो आपको सारा एक्सेस जो है उस कंपनी को चला जाता है, वो पूरी तरह से एक्सेस कर सकते हैं आपके फ़ोन, सारे डेटा जो है उनके पास चला जाता है। तो इसे बचने के लिए अभी ये बहुत ज़ोर दिया जा रहा है कि चाइनीज़ प्रोडक्ट्स जो है उसका इस्तेमाल ना किया जाए। तो इंडिया में चाइनीज़ का सारा प्रोडक्ट भरा पड़ा है, मतलब इंडिया मार्केट भरी पड़ी है चाइनीज़ सामान से। यहाँ तक कि फ़ोन भी है चाइनीज़ का आता है, यहाँ पे ओप्पो हो गया, हुआवे हो गया, ये सारे चाइनीज़ ब्रांड्स हैं। ऐसे भी चाइनीज़ प्रोडक्ट्स की कोई गारंटी नहीं होती है। आपको पता है जो चाइनीज़ लोग होते हैं वो किसी भी कंट्री में अगर जाते हैं, जैसे हमारे सिंगापुर में, क्योंकि ये चाइनीज़ कंट्री ही है और यहाँ पे मेजॉरिटी ज़्यादातर लोग चाइना से आए हुए हैं, और चाइना के जो लोग हैं वो अपने देश के प्रति इतने ज़्यादा वफ़ादार होते हैं कि वो अपनी कंट्री के ऐप के सिवाय और किसी कंट्री के ऐप को यूज़ नहीं करते। मेरे साथ एक लड़की काम करती थी, उसका, वो चाइना की थी, वो वीचैट यूज़ करती है आज की डेट में भी, और गूगल की जगह वो उनका अपना एक गूगल है वो यूज़ करते हैं, अपने कंट्री का, चाइना का गूगल यूज़ करते हैं। फेसबुक की तरह उनके पास एक और ऐप है जिस पर वो फेसबुक की तरह कम्युनिकेट करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। तो वो बहुत ज़्यादा डेडिकेट होते हैं अपनी कंट्री को लेकर के। पता नहीं ये प्रेशर है कंट्री का या उनकी डेडिकेशन है, जो भी है, लेकिन वो अपने कंट्री के ऐप्स को ही फॉलो करते हैं। तो ऐसा हम भारतीय क्यों नहीं कर सकते? आप लोगों को भी ऐसा करना चाहिए। अपने देश को अगर आगे बढ़ाना है, जो भी हो रहा है उन सबको एक साइड में रख करके अब देश के तरक्की में सबको अपना योगदान देना चाहिए। जितना हो सके उतना अपने फ़ोन से जितने भी चाइनीज़ ऐप्स हैं उन सबको निकाल के बाहर कीजिए, क्योंकि चाइनीज़ ऐप्स होते हैं ना, वो बहुत बड़ा रेवेन्यू क्रिएट करते हैं अपनी कंट्री के लिए। तो हमारे देश में भी एक से बढ़कर एक डेवलपर्स हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि रिलायंस कंपनी भी कुछ ऐसा करेगी जिसमें हमारे भारत के सारे ऐप्स होंगे और सब कुछ भारत का ही होगा उसके अंदर, बाहर का कुछ भी उसके अंदर नहीं होगा। और भारतीय अपने देश से बाहर कहीं भी जाएंगे तो वो उसी ऐप्स के थ्रू जो है सारा कम्युनिकेशन करेंगे। ऐसा अगर होता है तो उससे बेटर और कुछ नहीं है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ और बढ़िया इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगी।